एक गहरी सांस लेते हुए मैं पलटी और पार्किंग लॉट की तरफ अपनी कार ढूंढने चली पड़ी। लेकिन जैसे ही मैं अपनी किया के पास पहुंची, मेरे कदम अचानक रुक गए। मेरी ड्राइवर साइड डोर के बिल्कुल पास अंश कपूर खड़ा था। मैंने आंखें सिकोड़ी, जो टाइटन किया और सीधा उसकी तरफ बढ़ गई। "यू अगेन?" मैंने गुस्से में पूछा। मेरे सामने खड़ा वो आदमी अब भी वही सेम साइकोपैथिक स्माइल लिए हुए था। "You are exactly the way I was told you would be, सांझ गोएंका।" उसकी बात सुनते ही मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। सिर्फ उसके वर्ड्स की वजह से नहीं, बल्कि जिस क्रीपी और अनसेटलिंग टोन में उसने ये बात कही थी, उसकी वजह से। एक ठंडी सी लहर मेरी बॉडी में दौड़ गई, लेकिन मैंने उस पर इतना गौर नहीं किया और अपने फेस पर बिल्कुल भी नहीं आने दिया। मैं बिल्कुल अनफेज्ड होने का प्रिटेंड करते हुए उसे एक शार्प ग्लेयर देने लगी। "वेल, आई डोंट केयर।" इतना कहकर मैं उसके पास से निकलकर सीधा अपनी कार की तरफ बढ़ गई। लेकिन जैसे ही मैंने कार का डोर हैंडल पकड़ा, उसकी आवाज़ दोबारा मेरे कानों में पड़ी। "गेट होम सेफ, बेबी गर्ल।" बस, अब बहुत हो गया। हाउ डेयर ही! ये आदमी खुद को समझता क्या है? उससे किसने राइट दिया कि वो मुझे जो मन करे वो बोलता रहे? मुझे पता है किसी क्रीपी इंसान को प्रोवोक करना डेंजरस हो सकता है, लेकिन पार्किंग लॉट में काफ़ी लोग थे। मैं सेफ़ थी, या एटलीस्ट सेफ़ इनफ। मैं तुरंत हील पर घूमी और उसकी तरफ देखा। "एक्सक्यूज़ मी?" अंश एक डार्क, ऑलमोस्ट साइकोटिक सी स्माइल देकर हंसा। फिर उसने अपनी आंखें मेरी आंखों में डालते हुए वो वर्ड दोबारा रिपीट किया। "व्हाट इज़ इट, बेबी गर्ल?" जो डर मुझे कुछ सेकंड्स पहले फील हो रहा था, वो एकदम गायब हो गया। उसकी जगह सिर्फ गुस्सा रह गया, पूरा अनफिल्टर्ड गुस्सा। वो वर्ड जिस तरह से वो बार बार बोल रहा था, मेरी स्किन क्रॉल करने लगी। मेरा खून खोल रहा था। मैंने अपने आर्म्स टाइटली क्रॉस कर लिए, आधा इसलिए क्योंकि मुझे खुद को उससे दोबारा मारने से रोकना था, और आधा इसलिए क्योंकि मुझे याद दिलाना था कि आज मेरी ग्रेजुएशन थी। मुझे सेलिब्रेशन करना चाहिए था, अरेस्ट नहीं होना चाहिए। "एक बार और बोल," मैंने धीमी लेकिन डेंजरस वॉइस में कहा। वो थोड़ा मेरी तरफ झुका और हेड टिल्ट करते हुए उसी अनोइंग मॉकिंग टोन में बोला, "बेबी गर्ल।" मैंने एक गहरी सांस ली और अपने अंदर चल रहे गुस्से के स्ट्रॉम को काम करने की कोशिश की। मैं यहाँ इतनी सारे लोगों के बीच ह्यूज सीन क्रिएट नहीं करना चाहती। "देखो," मैंने अपनी वॉइस को काम और आइसी रखते हुए कहा, "मुझे नहीं पता तुम मेरे नाम कैसे जानते हो, लेकिन जो भी गेम तुम खेलने की कोशिश कर रहे हो, उसे अभी के अभी बंद कर दो। अदरवाइज़..." मैं एक सेकंड के लिए रुकी और उसकी आंखों में सीधा देखा। "वेल, मुझे अभी अभी LLB डिग्री मिली है, सो डोंट टेस्ट मी।" उसके रिस्पॉन्स का वेट किया बिना मैं पलटी, कार में बैठी और डोर ज़ोर से बंद कर दिया। मैं कार ड्राइव में डाली और पार्किंग लॉट से निकल गई। सीरियसली, दुनिया ऐसी अनटाइटल्ड एसहोल्स से भरी पड़ी है जो सोचते हैं कि बस इस किसी लड़की का नाम पता कर लेना से वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं।
मुझे ये बात डेफिनेटली शॉकिंग लगी थी कि अंश मेरा नाम जानता था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि सोशल मीडिया अकाउंट्स पब्लिक हैं। नेह की तरह मेरे मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स नहीं हैं, लेकिन मैं इंटरनेट पर कम्प्लीटली अननोन भी नहीं हूँ। वो आसानी से मेरे किसी क्लासमेट से पूछ सकता था या फिर मुझे सोशल मीडिया पर सर्च कर सकता था। हाँ, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं हर किसी की बात करती रहूँ। मैंने अपना हेड शेक किया और उन थॉट्स को दिमाग से निकालने की कोशिश की। मैं उस एब्सोल्यूट बास्टर्ड की अपनी ग्रेजुएशन का बाकी दिन रियून नहीं करने वाली थी। तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा स्टमक कम्प्लीटली एम्प्टी था। मॉर्निंग कॉफ़ी के अलावा मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था और हॉनेस्टली मुझे अपने नर्वस काम करने के लिए फूड की डेस्परेटली ज़रूरत थी। थोड़ी दूर मुझे एक छोटा सा बहुत प्रिटी कैफ़े दिखा। वो कैफ़े एस्थेटिक से भरा हुआ था और ऑब्वियसली बीइंग अ गर्ल मैं क्यूट और प्रिटी प्लेसेस की टोटल सकर हूँ। मैं कार से बाहर निकली और कैफ़े के अंदर चली गई। सीधा ऑर्डर काउंटर पर जाकर मैंने थोड़ा हेजिटेंटली पूछा, हाय, यहाँ डॉग्स अलाउड हैं? यूजुअली प्लेसेस पेट्स को अलाउड नहीं करते, वो इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। जब भी मैं कुकू को अपने साथ अंदर लाने की कोशिश करती हूँ, लोग कंप्लेन करने लगते हैं या अनोइंग कमेंट्स पास करते हैं और ऑनेस्टली मेरे पास उन सब को टॉलरेट करने का पेशेंस नहीं था। काउंटर के पीछे खड़ी लड़की ने मेरी तरफ देखा। शी वाज स्टनिंग। उसका ऑरा में एक अलग ही जेन्युइननेस थी। वो सिंपल लग रही थी, लेकिन उसके पोस्चर में एक एफर्टलेस ऑलमोस्ट रॉयल एलिगेंस थी। उसने मुझे देखकर एक बहुत काम और वार्म स्माइल दी। यस, एब्सोल्युटली, उसने प्यार से कहा, और मैं तुम्हारे डॉगी से मिलना भी पसंद करूँगी। मेरे लिप्स पर इंस्टेंटली एक स्माइल आ गई। मैं बाहर गई, कुक्कू को कार से निकाला और उससे अपने साथ कैफ़े के अंदर ले आई। काउंटर के पीछे वाली लड़की अपनी ही दुनिया में लॉस्ट थी। उसने एक ब्राइट सनी ड्रेस पहनी हुई थी जिसके ऊपर एक क्यूट एप्रन था। उसके हाथों में फूड सेफ ग्लव्स भी थे। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र कुक्कू पर पड़ी, उसका पूरा फेस लाइट अप हो गया। हॉनेस्टली ऐसा यूजुअली होता ही है। हम गर्ल्स को गोल्डन रिट्रीवर्स के सामने एक अलग ही वीकनेस आ जाती है और ऑलमोस्ट हर कोई कुक्कू को देखते ही मेल्ट हो जाता है। वो तुरंत अपने नीज़ पर बैठ गई। उसने अपना सारा कंपोज पोस्चर एक सेकंड में भुला दिया और मेरी तरफ देखते हुए पूछा, इसका नाम क्या है? मैं स्माइल करते हुए बोली, इसका नाम कुक्कू है। इसका नाम कितना ब्यूटीफुल है, वो एक्साइटेडली बोली और कुक्कू के ईयर्स के पीछे प्यार से स्क्रैचेस करने लगी। कुक्कू को अपनी मैंडेटरी डोज ऑफ अटेंशन देने के बाद वो खड़ी हुई और अपनी ड्रेस को थोड़ा स्ट्रेटन किया। बाय द वे, आई एम धरती। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने वार्म स्माइल के साथ उसका हाथ पकड़ा। आई एम सांच। वो ब्राइटली स्माइल करते हुए बोली, तुम कहीं भी बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर में तुम्हारा ऑर्डर लेने आ जाऊंगी। मैंने एक कोजी सी टेबल चूज़ की। कुछ ही मिनट्स बाद धरती मेरा ऑर्डर लेने आ गई। मैंने उसे अपना ऑर्डर दिया और जब मैं वेट कर रही थी, कुक्कू हैप्पीली अपना पेट ट्रीट्स खा रही थी जो धरती उसके लिए लेकर आई थी। वो बहुत स्वीट जेस्चर था और कुक्कू को तो धरती क्लियरली पसंद आ गई थी। धरती जेन्युइनली बहुत अच्छी लग रही थी, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उसके साथ एक स्ट्रेंज सा कंफर्ट और कनेक्शन फील हो रहा था। आई डोंट नो, मे बी मैं थोड़ी वियर्ड थी। थोड़ी देर बाद मेरा ऑर्डर आ गया। खाना फिनिश करने के बाद मैं बिल पे करने के लिए काउंटर पर गई।
पेमेंट करते वक्त मैंने एक छोटे से पेपर पर अपना नंबर लिखा और उसे काउंटर पर धरती की तरफ स्लाइड कर दिया। ये मेरा नंबर है, मैंने कहा। मैं सच में तुम्हें टच में रहना चाहती हूँ। मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं बिना उसका नंबर लिए वहाँ से चली जाऊँ। उसे डायरेक्टली उसका नंबर मांगना थोड़ा ज़्यादा फॉरवर्ड लग रहा था, लेकिन अपना नंबर ऑफ़र करने में क्या प्रॉब्लम थी। धरती ने स्माइल की। उसने पेपर उठाया, अपना फ़ोन निकाला और इंस्टेंटली मेरा नंबर डायल कर दिया। मेरा फ़ोन मेरे हाथ में वाइब्रेट हुआ। देयर, वो स्मूथली बोली, अब तुम्हारे पास मेरा नंबर भी है। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा और उसका कॉन्टैक्ट सेव कर लिया। आई वुड लव टू हैव यू एज अ फ्रेंड। उसकी बात सुनते ही मेरा फेस एक ह्यूज स्माइल आ गई। सो सून, मैंने टीजिंगली पूछा। मेरे लिए फ्रेंड्स बनना कोई रेयर बात नहीं थी, लेकिन ये लड़की बहुत कंपोज्ड और अपनी ही दुनिया में रहने वाली लग रही थी। मे बी, वो हल्की सी हंसी। बट आई लाइक यू। आई काइंड ऑफ फील सम कनेक्शन, अगर ये वियर्ड नहीं है तो। यही एग्जैक्ट थॉट मेरे दिमाग में कुछ मिनट्स पहले आया था। मी टू, मैं एक्साइटमेंट में थोड़ा ज़्यादा लाउड बोल पड़ी। क्वाइट कैफ़े में मेरी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा ही एको हो गई। धरती प्लीजेंटली सरप्राइज होकर मुझे देखने लगी। रियली? मैंने एनेस्थेटिकली हेड नोट किया। हम दोनों ने इम्पल्सिवली काउंटर के अक्रॉस एक दूसरे के हैंड्स पकड़ लिए। हम बेस्ट फ्रेंड बनने वाले हैं या सोलमेट्स? उसने ड्रामेटिक वे में पूछा। मैंने उसे देखकर एक स्माइल पास की। उसमें डेफिनेटली ड्रामेटिक फ्लेयर था, और शायद मैं उसके बारे में पहले गलत थी, लेकिन मुझे वो बहुत पसंद आ गई थी। वो इतनी स्वीट और ग्राउंडेड गर्ल थी। उसके बाद हमने बातें की और हमें बात करते करते टाइम का बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। उसने मुझे बताया कि उसने कैफ़े कैसे ओपन किया और कैफ़े रन करने में उसे सबसे ज़्यादा क्या पसंद था। मैंने भी उसे बताया मेरे लीगल बैकग्राउंड और LLB के बारे में। इट वॉज़ जस्ट प्योर अनफिल्टर्ड गर्ल टॉक। बीच बीच में वो कुक्कू को पैम्पर करती रही, मुझसे पूछते रही थी कि मुझे कुक्कू कैसे मिली। हमारे बीच का कनेक्शन इतना एफर्टलेस था कि मुझे जेन्युइनली लगा मैंने एक ट्रू फ्रेंड ढूंढ ली थी। लेकिन कुछ टाइम बाद कैफ़े में आफ्टरनून रश स्टार्ट हो गया। साथ ही मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मेरा एक डोमेस्टिक क्लाइंट का कॉल आ रहा था। मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब जाने का टाइम हो गया है। हम दोनों ने थोड़ा रिलुकेंटली गुड बाय कहा, लेकिन जाने से पहले मैंने स्पेशली कहा, हम डेफिनेटली जल्दी दोबारा मिल रहे हैं। मैं तुम्हें कॉल करूँगी। कुछ मिनट्स बाद मैं अपनी किया की ड्राइवर सीट पर थी। कुक्कू अपना हेड मेरी लैप पर रखकर बैठी थी और मैं घर की तरफ ड्राइव कर रही थी। गॉड, धरती की वजह से अंश कपूर के साथ हुआ वो पूरा क्योटिक इंसिडेंट मेरे दिमाग से कम्प्लीटली निकल चुका था। मैं उस ब्यूटीफुल डिस्ट्रैक्शन के लिए साइलेंटली धरती को थैंक यू कहा, लेकिन फिर मैंने कुछ देखा। Thank you guys for listening to my story. If you like reading, this is available on Wattpad with the same name as well, in English. I hope you all loved it. Meet you in next chapter.